हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पास यूट्यूब चैनल। मैं आपका रेजिंग मेंटर राकेश कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ 5 गोल्डन रूल टू क्रैक एनी ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम कैसे कैसे प्रिपरेशंस करें, क्या प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन देते हैं, क्रैक नहीं कर पाते। तो सबसे पहले क्या क्या हमें जानना होगा, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। 5 गोल्डन रूल में सबसे पहला रूल जो है आपका, सिलेबस एंड एग्जाम एनालाइज। अब इसका क्या मतलब भाई, किसी भी चीज को हमें जानना, सबसे पहले अगर हमें एग्जाम के बारे में जानना, हमें किस चीज का प्रिपरेशन, हमें जानना तो होगा भाई हम किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मान लिया जाए कि हमें किसी से फाइट करना है, मान लिया जाए हमें किसी से फाइट, तो हमें सामने वाले के बारे में जानना होगा भाई वो कैसा है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका वे ऑफ फाइटिंग क्या है, उसके बारे में चीज़ें जानना होगा, तभी तो हम फाइट के लिए रेडी होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें अगर किस चीज़ का प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा, सिलेबस के बारे में जानना होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जानना होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो पहला गोल्डन रूल जो है आपका, वो है आपका कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरह का सिलेबस आता है और वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आपके एग्जामिनेशन यानी प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को भी आपको जानना होगा। तो आप बेसिकली आप प्रिपेयर हो पाइएगा कि कहाँ पे हम किस तरह से प्रोसीड करें। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल होगा, ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपको पता होना चाहिए हम किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन करना है, किस वे में प्रिपरेशन करना है, किस चीज का प्रिपरेशन करना है, ये जानना होगा। सेकंड गोल्डन रूल की बात करें हम, तो सेकंड में आता है प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। प्लानिंग का मतलब हमें सबसे पहले प्लान करना होगा कि भाई हमारा मोटिव क्या है। ठीक है, हमें क्या किस तरह से पढ़ना है, क्या प्लानिंग, हमें आगे की प्लानिंग करनी है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी कि हम एक महीने में कैसा प्रिपरेशन करें। ठीक है, वीकली कैसे प्रिपेयर करें, यानी छोटे छोटे स्लॉट में हमें प्लान करना होगा। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, जैसे अब प्लानिंग का मतलब हमें गोल तो सेट करना पड़ेगा ना भाई, गोल तो हमें सेट करना होगा। जैसे बॉडी बिल्डिंग की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो अर्नोल्ड का नाम आता है मिस्टर यूनिवर्स के नाम से। ठीक है भाई, जर्मनी में वो पैदा हुआ, उसका बचपन से ख्वाहिश था कि हम क्या बने, मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग में। ठीक है, तो उसने उसके फैमिली मेंबर ने कहा कि पहले जर्मनी तो मिस्टर जर्मनी तो बन जाओ, तो नहीं, उसका मेन गोल क्या था, मिस्टर यूनिवर्स बनना। तो कहीं ना कहीं उसने अपना गोल सेट कर रखा था कि मेरा गोल ये है। वो छोटे छोटे स्टेप में, तो हमारा गोल क्या है, पहले हम प्लान करेंगे कि हमारा गोल क्या है, ध्यान दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे। कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, छोटे छोटे स्लॉट में हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा, इस बात पे ध्यान है। छोटे छोटे स्लॉट में हमें टाइम को मैनेज करना होगा। 2 दिन का प्लानिंग करेंगे, 2 दिन में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, 3 कंप्लीट हो जाना चाहिए, 4 कंप्लीट हो जाना, फिर वीकली, फिर मंथली। इस तरह से हमें छोटे छोटे गोल को अचीव करते हुए बड़े गोल पे जाना चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आपने अगर ये चीजें फोकस कर रखी है कि हमें ये एक दिन में हमें 6 घंटे पढ़ना है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना हो। 6 घंटे मतलब 6 घंटे में वो चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर किसी दिन हमसे वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पा रही, दिन में नहीं हो रहा है, तो रात में, यानी सेल्फ डिसिप्लिन हमें होना चाहिए खुद में, तभी हम किसी चीज को अचीव कर पाएंगे। ये सेकंड गोल्डन रूल है। थर्ड गोल्डन रूल की बात करें हम, तो आते हैं डेली नोट्स। हम जो कुछ पढ़ते हैं उसे नोट्स के रूप में करते हैं। लेकिन नोट्स कैसा यार, बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है, बुक में तो सब कुछ मेंशन है, तो नोट्स हमें ऐसे बनाना है स्मार्ट। यार पढ़ते सब है, सिलेक्शन किसी कुछ कुछ लोगों का होता है, क्यों भाई, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। हमें स्मार्ट स्टडी करना है, यानी स्मार्ट तरीके से नोट्स को डेवलप करना है। ठीक है, इस तरह से जिससे हम आसानी से चीजों को याद कर पाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बुक में सारी चीजें होती हैं। ठीक है भाई, अब हम सेकंड, तो थर्ड तो हो गया, अब हम नेक्स्ट गोल्डन रूल पे आते हैं, मॉक टेस्ट। ये मेजर पार्ट है। क्या भाई, क्योंकि हम टेस्ट तो देते हैं, सब लोग टेस्ट देते हैं, लेकिन टेस्ट देने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना। मॉक टेस्ट डेली, वीक में 2 आपको लगाना है, दिन में 2 टेस्ट लगाना है।
ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम कहां स्टैंड करते हैं इतने बच्चों में। ठीक है, टेस्ट देते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा भाई? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमने टेस्ट दिया तो कितने सही हुआ, कितने गलत हुआ, और कुछ क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुए, क्यों नहीं हुए भाई? हम उस पे R&D करेंगे, क्यों ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उस क्वेश्चन पे ये सॉल्व करेंगे कि जो क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। अगर ये चीजें अपनी कमियां, अपने वीक पॉइंट को अगर थोड़ा सा हम चेक करना स्टार्ट करें तो वो गलतियां दोबारा नहीं होगी और धीरे धीरे मॉक टेस्ट में हमारी एक्यूरेसी मेंटेन होते चली जाएगी, स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है, ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है और ये डेली आपको दिन में 2 लगाना है। अब वो डिपेंड करता है मैन टू मैन, हर बंदे की कैपेसिटी अलग होती है, कोई 1 लगाता है, कोई 2 लगाता है, कोई वीक में लगाता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन डेली आपको ये चीजें मेंटेन करनी होंगी, तभी आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी मेंटेन होगी। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट हम गोल्डन रूल पे आते हैं। तो वीकली रिवीजन, भाई सबसे बड़ी बात है, ह्यूमन है हम, चीजें पढ़ेंगे एक साइड से तो दूसरे साइड से हम भूलते भी चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीजें ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम चीजों को रिवीजन करें वीकली। यानी अगर हम 6 डेज पढ़ रहे हैं तो अगर हमने 6 डेज में जो चीजें पढ़ी उसका रिवीजन भी होना चाहिए, चाहे हम टेस्ट के रूप में रिवीजन करें, उसे हम वीकली याद करते रहे, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ह्यूमन नेचर, हम चीजें भूलेंगे। ठीक है, तो हमें उस चीज को रिकॉल करना होगा। जैसे इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में कैसे हम रिकॉल करें, रीजनिंग में किस तरह से हम चीज़ों को, क्वेश्चंस को रिपीट करें। ठीक है, मैथ्स में कौन से फॉर्मूलेस को याद करें, जीए में करंट अफेयर्स को कैसे हम चीज़ों को प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे एक लेवल को मेंटेन करें, यानी आपने जो पढ़ा है उसे भी आप एक साथ लेके चल रहे हैं। नहीं तो ऐसा होगा, अगर रिवीजन आप नहीं करेंगे तो एक साइड से आप पढ़ते चले जाएंगे और 3 महीने के बाद आप फिर उसी साइकिल पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो ये रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, रिवीजन आपको हमेशा करना होगा। हर वीक में 6 डेज आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन करें, फिर अगले 6 डेज में रिवीजन, तो जो 6 डेज पहले पढ़ा था वो भी चीजें रिपीट करें, जिससे हमारा माइंड कहीं ना कहीं उस चीजों को रिकॉल करेगा और वो हम जल्दी नहीं भूलेंगे। रिवीजन ही मेन चीजें होती हैं, आपको याद रखने के लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम और भी वीडियोस आपके सामने लेते आएंगे। आज हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू।